नहीं, भगवान तो नहीं कहा जा सकता, पर परमात्मा की कृपा अवश्य उनके ऊपर है। तो जो भी वो विचार करते हैं कि कौन मानो मेरी तरफ आ रहा है, उसके अंदर की गतिविधियों को जान करके ही वो बोलते हैं। और जो कहते हैं वो सामने कहते हैं, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है। देवी देवताओं की शक्ति है, जिस प्रकार से वो बात करते हैं। इस समय मौजूद हैं अयोध्या के जानकी घाट पर और हमारे साथ पंडा समाज के मुखिया राजेश पांडे जी मौजूद हैं। राजेश पांडे जी, बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र गिरि शास्त्री इस समय काफ़ी चर्चित हैं। आप बाबा को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? जय सिया राम। आज श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री सीताराम जी महाराज जी की कृपा से हमारे देश में ऐसे ऐसे सिद्ध संत हुए हैं, ऐसे ऐसे तपसी महामुनि हुए हैं, जिनकी अथाह, जिनकी शक्ति जानने में आज मानव के पास वो शक्ति नहीं है कि मानव की शक्ति को, संत महंतों की शक्ति को, परम पूज्य संतों की शक्ति को जान सके। क्योंकि हमारे संत समाज में ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा आज तक रहे हुए हैं, जो आदिकाल तक सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तक समाधि में रह करके जप और तप किया है, जलों में रह करके जप और तप किया है, सिद्ध सिद्ध नदियों में जप तप किया है। उस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का कृपा श्री बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ऊपर है। और श्री सीताराम जी का कृपा है कि जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। आज उनको यदि कोई जरा से भी किसी प्रकार से लेकिन निकालता है तो मिथ्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हनुमान जी का कृपा है और जो भी है सब सच्चाइयाँ साथ में हैं, लाखों जनता उनके साथ में है। और जो कहते हैं वो सामने कहते हैं, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है। महाराज जी, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि धीरेन्द्र गिरि शास्त्री माइंड रीडिंग करते हैं और उसी तरह एक लड़की वायरल हुई थी सुहानी शाह, वो भी माइंड रीडिंग करती थी। क्या धीरेन्द्र गिरि शास्त्री भगवान है या भविष्य बताते हैं सच में, या माइंड रीडिंग करते हैं? नहीं, भगवान तो नहीं कहा जा सकता, पर परमात्मा की कृपा अवश्य उनके ऊपर है। और कोई माइंड की दिमाग में कोई गलत भ्रमित नहीं करते वो। उनके ऊपर सीताराम जी का कृपा, हनुमान जी की कृपा है। अमुक प्रकार से हनुमान जी को उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। देवी देवताओं की शक्ति है, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, उनके बातों में सच्चाई रहती है। और हर मानव उनकी यकीन करने के लिए तैयार रहता है कि हाँ महाराज जी ये पीड़ा है और इस समस्या को लेके मैं आपके दरबार में आया है। और उस जो भी समस्या लेकर के जाते हैं उसका निष्पक्ष हो समाधान करते हैं, सभी को संतुष्टि मिलती है। ये मानव बहुत ही चालाक होता है, चतुर होता है, अनेक प्रकार की भ्रमितियाँ इनके विचारों में होता है। तो यदि मानव को कोई मूर्ख बना ले जाए या उनको भ्रमित कर ले जाए तो बहुत ही महान इसमें बात है। तो इसलिए कोई भ्रमता की बात नहीं है, उन्होंने सिद्धियाँ किया है, इस प्रकार वो सत्य ही बताते हैं। आप भी देखे होंगे, जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है, बहुत सारी भीड़ होती है, लाखों के श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। और धीरेन्द्र गिरि शास्त्री बाबा एक पर्ची निकालते हैं, लोग पर्ची देते हैं, पर्ची के जरिए भविष्य बताते हैं। उससे आप कितना सहमत हैं? जी, उससे पूर्ण रूप से 110% सहमत है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी अयोध्या में भी आए हुए थे। यहाँ श्री स्वामी जी का बहुत बड़ा विशाल कथा हुआ, श्री राम वल्लभाचार्य जी महाराज जी का। उस कार्यक्रम में आए और उनको अयोध्या के सभी संत महंतों ने सम्मान दिया। अयोध्या में भी उनका सम्मान हुआ। तो जो भी वो विचार करते हैं कि कौन मानो मेरी तरफ आ रहा है, उसके अंदर की गतिविधियों को जान करके ही वो बोलते हैं। क्या संदेश देंगे बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से और धीरेन्द्र गिरि शास्त्री की तरफ से आम जनता को, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? जय सिया राम। धीरेन्द्र शास्त्री जी को, महाराज जी को बहुत बहुत अयोध्या की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। अयोध्या के सभी परम पूज्य संत महंत भी उनका सम्मान करते हैं। तीर्थ पुरोहित पांडे समाज भी उनका सम्मान करता है। और सभी श्रद्धालुओं से बार बार प्रार्थना है कि जो भी हनुमान जी का कृपा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर है, वो सभी भक्तों पर कृपा बरसाते रहें। और इसी प्रकार से बागेश्वर धाम का भी दर्शन करके अपने आप को, जीवन को धन्य बनावें। जय सिया राम, जय सिया राम। तीर्थ पुरोहित समाज का राजेश पांडे जी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अयोध्या जानकी घाट के तीर्थ पुरोहित समाज के राजेश पांडे जी। इन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम पर सबकी कृपा बनी रहे और बालाजी महाराज सरकार के आशीर्वाद बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, सौगंध टीवी अयोध्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।